हाय दोस्तों। मैट्रिक में जो है समीकरण का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले जो है ये समीकरण जानेंगे कैसे हल करें। जैसे मान लीजिए जो है समीकरण बनने से पहले ये चीज जानना होगा, इसको कैसे हल होगा, इसको हल कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा, ये हल कैसे होगा। जब ये नहीं हल करने आएगा तो आपको इस तरह का सवाल समीकरण वाला बनाने ही नहीं आएगा। सबसे पहले ये जानिए कि इसका सवाल जब बनाएंगे, फोर क्या है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए जो है एक्स बीच इंप्लाइज का चिन्ह देंगे। एक्स बराबर, ये देखिए जीरो है, ये अंक जीरो इधर है और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक। तो ये बनकर क्या आ जाएगा, माइनस एक आएगा। जुड़ेंगे तो ये एक ही आएगा। उसी प्रकार जो है ये इसका है, फोर एक्स का है, फोर एक्स का है ना। अगर ये इधर जाएगा, ये एक्स बराबर जो है बीच इंप्लाइज, अगर ये एक्स जो है एक्स यहां पर आ गया और फोर जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस फोर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, फोर ही होगा। ये चीज जानने के लिए सबसे पहले जो है ध्यान रखना है, ये चीज अगर ये इधर से उधर नहीं करने आएगा तो समीकरण का हल बनाने नहीं आएगा। ये हो गया। और उसी प्रकार जो है ये देखिए थ्री एक्स, इसी प्रकार जो है थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो है। तो इसको फिर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये थ्री एक्स बराबर ये दो उधर जाएगा तो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो माइनस दो, क्योंकि ये दो है ना, ये दो है, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स बराबर माइनस दो। चूंकि x बराबर अब ये माइनस में है ना, तो माइनस दो बटा तीन, यही हुआ। इस तरह बनाएगा। अगर इस तरह नहीं सॉल्व करने आएगा तो समीकरण का हल करने बनाने नहीं आएगा। उसी प्रकार जो है ये इसका है चार का, टू एक्स है, ये गुना करेंगे ना, टू एक्स में इसमें गुना करेंगे तो टू एक्स हो गया, टू एक्स प्लस वन, जीरो बन गया इस तरह का। अब फिर इसको क्या करेंगे, टू एक्स बराबर जीरो प्लस जीरो माइनस वन, क्योंकि प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस। ये ध्यान रखना है चिन्ह का, ये चिन्ह का ध्यान रखना है कि अगर ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस और इधर वाला जाएगा तो प्लस, ध्यान रखना है। अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, अगर उधर माइनस है उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। ये ध्यान रखना, अगर ये चीज नहीं करने का तो समीकरण नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिए। अब जो है हो गया क्या, ये हो गया टू, नहीं अब हो गया, सूझे लिख सकते हैं इसको, एक्स बराबर माइनस वन बाई टू। ये ध्यान रखिए, डायरेक्ट इसको एक लेके माइनस एक लिख सकते हैं, और एक्स बराबर ये टू का मान है तो माइनस बटा में हो जाएगा। तो इतना तक क्लियर हो गया आप समझ करने के लिए। अब चलिए अब समीकरण का हल बनाते हैं आगे बढ़ाने के लिए। समीकरण का हल जो है अब बनाएंगे आगे से। अब इतना समझाने के बाद अब आगे चलते हैं। अब ध्यान रखिए कि ये जो है थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर फाइव, तो इसको जो है क्या करेंगे, समीकरण इसको पहले जो है एक मान लेंगे, ये समीकरण एक मान लेंगे, ये समीकरण दो मान लेंगे। अब ये ध्यान रखिए, अब इसको जो है हल करने के लिए या तो इससे गुना कीजिए या इससे गुना कीजिए, मैंने या ऊपर वाला में कोनो में से एक अंक से गुना कीजिएगा तो ये जो है आ जाएगा हल। तो मान लिया जाए कि अगर समीकरण हम इस तीन से उठा कर चलते हैं, इस तीन से लेकर चलते हैं, तो यहां पर तीन से गुना करेंगे, यहां पर तीन से गुना करेंगे और फिर जो है ई वाला अंक से गुना करेंगे तो यहां पर दो से गुना करेंगे। हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यदि गुना कर रहे हैं ना तो इसको पूरा अंक में यहां से यहां पे गुना करेंगे, और इसको जो है इसमें मैंने यहां से यहां तक पूरा गुना करना है। ये ध्यान रखना है। एक क्या हो जाए, पांच एक्स बराबर घटेगा तो दो आ गया। चूंकि x बराबर दो बटा
5, ये x का मान आया, ये जो है x का मान आया, ये ध्यान रखना, समीकरण x जो है x का मान आया। इसी प्रकार जो है, अब यहां ध्यान रखिए, अब x का मान निकल गया। अब जो है समीकरण इसमें करे चाहे इसमें करे, कोई में किसी का बात वही आएगा। तो एक अब मान लीजिए कि अब समीकरण एक में x बराबर 5 कितना है, 2/5 रखने पर तो अब समीकरण एक का मान हमारा कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो इसको क्या करेंगे, x का मान रखना है ना, तो ये ध्यान रखें, गुना इंटू में होता है, गुने 2/5 है, तो 2/5 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4। और इसको फिर हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6/5 जोड़ 2y बराबर हो जाएगा 4। फिर इसको हल करेंगे तो ये जो है 2y बराबर, ये देखिए ये 4 हो गया, और ये प्लस में छुपा हुआ है, पहले भी चिन्ह बतलाया है पहले वाला बच्चा, उधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6/5। अब इसको जो है फिर बटा पर के जैसे जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार इसको बनाएंगे, तो इसको बटा 1 मान लेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 लघुत्तम हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 और 5 से कम 5, ये हो जाएगा 6। फिर इसको जो है 2y, अब इतना आ गया, जो है इसको क्या करेंगे, फिर जो है घटाएंगे तो 2y बराबर 20 में से 6 गया 14/5। अब ये ध्यान रखिए, चूंकि y बराबर 14/5 और ये हो जाएगा बट्टा 2, ये ध्यान रखिए, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 14/5 ये देखिए बट्टा, इसको एक छुपा रहता है, ध्यान में रखिएगा, बट्टा एक छुपा रहता है, भागा में गया है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कम 2 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 7/5, डायरेक्ट हो गया। अब इसको इसी प्रकार ध्यान रखिए, यहां से काटेंगे तो 2 से 2 कम 2 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा क्या, y बराबर 7/5, y का मान 7 हो गया। अब ये हो गया क्या, अब ये ध्यान रखिए, y के बराबर इतना हुआ, और x के बराबर कितना हुआ था, 2/5, y बराबर 7/5 और x बराबर 2/5, यही आंसर हुआ। उसी प्रकार अगला सवाल है कि 6x माइनस 4y बराबर 1, 3x माइनस 6y बराबर 4, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो फिर उसी प्रकार जैसे इससे गुना किए इसमें, इससे गुना किए इसके, तो इसमें जो है क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, इसमें जो है 4 से गुना करेंगे। तो जो इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए ऊपर अब हम डायरेक्ट इसको ऊपर गुना करना है, ऊपर जितना है उतना, 36 हो गया, 36x माइनस 6 चुका 24y बराबर 6 कम 6 हो गया। अब जो है 3x 4 है, तो 6 तिरका 18x हो गया, माइनस 6 चौका 24y हो गया, और 4 चौका 16, ये इसमें 4 चौका 16 हो गया। और ये ध्यान रखिए, कोई समीकरण इसको जो है 3 भी मान लेता है, और कोई इसको भी 4 भी मान लेता है। अब इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान में रखना है। नहीं मानिए तो कोई ठीक अच्छा रहेगा, लेकिन अब मानिएगा तो और ध्यान में रखिएगा, समीकरण ज्यादा हो गया, इस पर ध्यान नहीं रखना है, इस पर ध्यान नहीं रखना है, आपको इस पर ध्यान नहीं रखना है।
हमको ये जो है इस पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद माने निकालना है ना, तो अब ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, प्लस में है तो माइनस हो गया। अब देखिए ये बराबर कौन अंक पूरा है, तो ये बराबर अंक ये हो गया ना, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस कट गया बिल्कुल। और कितना हुआ, 18 में से 36 घटा, 36 में से 18 घटेगा तो 18 एक्स हो जाएगा, बराबर, बराबर का चिन्ह कट गया है ना, माइनस, ये ध्यान रखिए, माइनस 16 में से 6 घटेगा तो माइनस 10 आएगा। चूंकि x बराबर माइनस 10 बटा 18, तो 2 से कटाएंगे, 2 9 18 और 2 5 10, माइनस इसकी x का मान कितना आया, x का मान हुआ माइनस 5 बटा 9 हो गया। और इसी प्रकार जो है समीकरण 2 का निकालेंगे। ये जो मैंने एक, ये जो है एक में निकाले चाहे 2 में निकाले, जैसे वो पहले निकाले हुए थे उसी प्रकार निकालेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बढ़ाएंगे तो आगे पॉइंट बढ़ जाएगा, यह ध्यान रखिए। अब ये जो है समीकरण मेरा एक में है 6x, अब समीकरण एक में x बराबर माइनस 5 बटा 9 रखने पर, ध्यान रखना, या नहीं भी लिखी होता चलेगा, x बराबर इतना लिखा है, ध्यान रखना जरूरी है। तो अब ये जो है x का मान कितना हमारा है, 6x माइनस 4y बराबर 1। तो इसी को मान पुट करना है ना, 6 गुने माइनस 5 बट्टा 9 माइनस 4y बराबर 1। तो इसको जो हल करेंगे, अगर ये कटने वाला कर सकता है ना, तो 3 से 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा, तो माइनस 10 बटा 3, माइनस 10 बटा 3 माइनस 4y बराबर हो जाएगा 1, ध्यान रखना है। तो ये जो है माइनस 4y बराबर, अब क्या, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यह ध्यान रखना है। माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो जो है 10 बटा 3, 10 बटा 3, और फिर इसको आगे बढ़ाकर करते हैं, इसमें स्टेप नहीं है। ये हो गया माइनस 4y बराबर 1 प्लस 10 बटा 3, मतलब इसको फिर जो है बनाएंगे, पहले क्या आएगा, माइनस 4y बराबर हो जाएगा, बट्टा पर का लघुत्तम निकालेंगे, इसको एक ही मानेंगे, बट्टा पर का लघुत्तम निकालेंगे 3 होगा, ये 3 जोड़ 10 इधर बदला थे, माइनस 4y बराबर हो जाएगा 13 बटा 3। चूंकि ये ध्यान रखना है, चूंकि y बराबर माइनस y लिखते हैं इसको डायरेक्ट, y बराबर 13 बटा 3 बटा 4, क्योंकि माइनस अगर इसमें लगाएगा तो माइनस ही लगेगा, इसलिए माइनस इसमें रख दिए हैं कि हल करने पर जो आ जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि इसका चीज होता है 13 बटा 3 भागा 4, तो इसको बनाएंगे 13 बटा 3 गुने, इसको बटा 1 मानेंगे ना, तो 4 1 बटा 4 आया ना, 1 बटा 4, तो इसको जो है 13 बटा 12। तो उसी प्रकार जो है डायरेक्ट इसको लिख सकेंगे, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 13 बटा 12 हो गया। अब जो है यहां देखिए, अब जो है अब y बराबर, ये क्योंकि माइनस छुपा हुआ है, y बराबर माइनस 13 बटा 12, और x का मान कितना आया था उस बार, x का मान कितना आया था, x का मान आया था माइनस 5 बटा 9। तो यही हुआ आंसर दोनों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।